अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालिदैन अपने बच्चों को ये 6 बातें हरगिज़ ना बोलें। वो कौन सी 6 बातें हैं जो माँ बाप को नहीं बोलनी चाहिए? इस वीडियो में मैं आपके साथ 6 पॉइंट शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और लाइक शेयर भी करें। कई बार बच्चों की तरबियत करते वक्त और उन्हें सही रास्ते पर लाने के दौरान हम बच्चों के सामने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में आपको उन बातों का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि हमें बच्चों के सामने कौन सी बात करनी है और कौन सी नहीं। पॉइंट नंबर 1, ये कहना बिल्कुल गलत है कि तुम्हारी उम्र में मैं बहुत ज़िम्मेदार था या थी। अक्सर वालिदैन जो गलती करते हैं वो ख़ुद से बच्चों को कंपेयर बच्चों के सामने कहना कि जब आप उनकी उम्र के थे तो क्या क्या करते थे। ये सरासर गलत है। जब बच्चों को परफेक्ट बनाने की कोशिश की जाती है तो उनका गुस्सा और चिड़चिड़ाहट बढ़ने लगती है। इस तरह के स्टेटमेंट से आपके बच्चों का कॉन्फिडेंस कम होता है। पॉइंट नंबर 2, अक्सर वालिदैन अपने बच्चों को तंबी करते रहते हैं कि ये करो, वो ना करो, ठीक से करो, तुम हमेशा गलत फ़ैसला लेते हो। अपने बच्चों को नादान होने की सज़ा ना दें। हर इंसान गलती करता है और अपनी गलतियों से ही सीखता है। हो सकता है कि आपके बच्चे ने भी पढ़ाई के लिए कोई ऐसा सब्जेक्ट चुना हो जिसमें आपकी दिलचस्पी ना हो। अगर आप ये सोचते हैं कि आपका बच्चा ये सब्जेक्ट ना लेके कोई और दूसरी सब्जेक्ट लेता तो मेरा बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर बनता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बच्चों को ब्लेम करें। बतौर वालिदैन आपकी ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों की रहनुमाई करें, ना कि अपने ख़यालात बच्चों पर मुसल्लत करें। अगर फिर भी बच्चों का डिसीज़न गलत लगता है तो हम अपने बच्चों के लिए सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, अपने बच्चों से ये बातें कहना बिल्कुल गलत होगा कि तुम अपने भाई बहनों की तरह क्यों नहीं हो। ये भी एक मुनफर्द मुआजना है जो अक्सर वालिदैन करते हैं। अपने बच्चों का मुआजना करके उनके दरमियान नफ़रत के बीज ना बोएं। अगर आप इस किस्म का मुआजना करते हैं तो ये आपके बच्चों के दरमियान दरार का सबब बन सकता है। आप नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा आपके बारे में निगेटिव इमोशन पैदा करे, लिहाजा ऐसे मुआजना से गुरेज करें। पॉइंट नंबर 4, मुझे अकेला छोड़ दो। ये कहना बिल्कुल गलत है। कई बार हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए थक जाते हैं और कुछ वक्त के लिए अकेला रहना चाहते हैं, लेकिन बच्चे इस तरह की सूरत हाल की सीरियसनेस को नहीं समझ पाते। ऐसे में आपके बच्चे पर चिल्लाना कि मुझे अकेला छोड़ दो, ये अल्फाज कहना बच्चों पर मुनफी असरात यानी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। इस तरह के अल्फाज कहने से बच्चा स्ट्रेस में आ जाएगा। उसे लगेगा कि किसी को उसकी ज़रूरत नहीं है। वालिदैन को चाहिए कि इस तरह के अल्फाज से अपने बच्चों को खुद से दूर ना करें। ये सब जानते हुए कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उन्हें बचपन में ही बड़ा ना बनाएं कि वो आपसे दूर हो जाए। पॉइंट नंबर 5, ये कहना कि तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। ये स्टेटमेंट अपने आप में बेहद एक्सट्रीमली हार्श यानी इंतहाई सख्त है। ये अल्फाज किसी भी बच्चों से कहना बिल्कुल गलत है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी की नहीं सुनते, यानी बहुत ज़्यादा नॉटी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चों को इस तरह बोलें। बच्चों को अच्छे और बुरे के बीच का फ़र्क समझाने के और भी तरीके हैं। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देते हैं तो वो खुद ब खुद अच्छे बुरे की पहचान कर लेते हैं, जैसे कि बड़ों का इज़्ज़त देना, छोटे भाई बहनों के साथ कैसे रहना है, ना कि ये कहना तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। अगर हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते रहें तो हमारे बच्चे कभी भी हमारी बातें नहीं मानेंगे और बिगड़ते चले जाएंगे। तो हमें चाहिए कि ऐसे अल्फाज से गुरेज करें। पॉइंट नंबर 6, ये बातें तो बिल्कुल ना कहें कि तुम्हारे जैसे बच्चा होने से बेहतर है कि बच्चा ही ना हो। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जब उनका बच्चा ज़्यादा परेशान करता है या उनकी बातें नहीं मानता है तो ये अल्फाज फ़ौरन बोल देते हैं। अल्लाह ना करे आपके बच्चों का कुछ बुरा होता है तो फिर आप क्या करेंगे। तो ऐसी बातें तो बिल्कुल ही ना बोलें, क्योंकि बच्चे अल्लाह की रहमत होते हैं। वालिदैन इस बात का ख्याल रखें कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं। अपनी ज़ुबान से ऐसी बातें ना कहें जिसके लिए आपको पूरी ज़िंदगी अफसोस हो। तो पेरेंट्स ऐसे अल्फाज बोलने से गुरेज करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।